दोनों की प्रार्थना से वन की देवी प्रसन्न हो जाती है। मैं तुम्हारी समस्या जान गई राजन। आज से कुछ ही महीनों के बाद तुम्हारे महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म होगा, मगर उसमें एक कमी होगी। कमी? कैसी कमी देवी? उससे हर रोज नए वस्त्र पहनना बहुत पसंद होगा, जिसकी इस आदत से तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो बताओ, क्या अभी भी तुम्हें संतान चाहिए? देवी, इतनी बड़ी खुशी के साथ थोड़ी सी तकलीफ मिलती भी है तो कोई बात नहीं। तथास्तु। देवी के आशीर्वाद के अनुसार कुछ दिन के बाद ही राजमहल में किलकारी गूंजी। हाँ? बधाई हो महाराज, लड़की हुई है। मेरी प्यारी बिटिया। सुनो सुनो सुनो। जैसे ही ये खबर राज्य में फैली, पूरा राज्य राजा की खुशी में दिवाली की तरह जगमगा उठा। जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे राजकुमारी चित्रलेखा और भी सुंदर होती गई। इसको सर पर रखे रहने से आपका सर दुख गया होगा। थोड़ी देरी से मैं पहन लेती हूँ। जी राजकुमारी जी, अति सुंदर। अरे ये क्या? रंग सहेज के रखने की नहीं, उड़ाने की वस्तु होती है। अच्छे लग रहे हो। मेरा आज का विशेष वस्त्र कहाँ है? ये रहा राजकुमारी जी। हाँ? ये क्या? राजकुमारी चित्रलेखा ऐसा साधारण वस्त्र पहनेगी? मेरे कहने के बाद भी आपने इस पर हीरे नहीं लगाए। और इसमें सुनहरे फूलों की कारीगरी कहाँ है? माफ कीजिएगा राजकुमारी जी, हम मंत्री जी के पास गए थे, मगर हमें आवश्यक वस्तुएं नहीं मिली। कुछ समय के लिए आप इनमें से कोई वस्त्र पहन लीजिए। राजकुमारी चित्रलेखा जो एक बार वस्त्र पहन लेती है, उसे दोबारा हाथ तक नहीं लगाती, और आप पहनने की बात कर रही हैं। हाँ। राजकुमारी के रत्नों से जड़ित कपड़े बढ़ते गए और राजकोष खाली होता गया। जैसे जैसे चित्रलेखा बढ़ती गई, वैसे वैसे देवी की महाराज को दी गई चेतावनी सच होती दिखती है। राजकोष खाली है? महल में आपके रहते, इतने सैनिकों के रहते इतनी बड़ी चोरी हो गई और किसी को खबर नहीं। जल्द से जल्द वो अपराधी हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। महाराज क्षमा कीजिएगा, मगर ये किसी चोर का कार्य नहीं। सारा कोष राजकुमारी के वस्त्र बनवाने में समाप्त हो गए। क्या? वस्त्र बनवाने में? जी महाराज, ये राज्य के लिए बहुत बड़ी संकट की घड़ी है। मैंने आपको सूचना देने की कोशिश भी की, मगर आप हर बार यही कहकर सुनने से इनकार कर देते कि राजकुमारी को जो चाहिए दे दिया जाए। तो गलत क्या कहा? शांत राजकुमारी, इस तरह बात नहीं करते। ये मत भूलो कि हमें तुम्हारे साथ साथ हमारी प्रजा का भी ध्यान रखना पड़ता है। पूरा राज्य चिंता में डूबा हुआ था। समस्या गंभीर देख महाराज को एक उपाय सूझता है। राजा देवी से मदद मांगने के लिए अपनी बेटी के साथ जंगल में आया। हे देवी, मदद करें, आपकी शरण में आया हूँ। दया करें देवी। मुझे तुम्हारे आने का कारण ज्ञात है राजन। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मगर तब तुम नहीं माने। क्षमा देवी,
अभी हमारे साथ साथ हमारा पूरा राज्य संकट में आ गया है। आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। ठीक है, तुम्हारी सहायता में मैं बस इतना कर सकती हूँ कि मैं हर रोज राजकुमारी के लिए अलग अलग वस्त्र भेज सकती हूँ। क्या सच में? धन्यवाद देवी। लेकिन ध्यान रहे राजकुमारी, इसकी भी एक शर्त है। जिस दिन भी तुमने किसी से मेरे दिए गए वस्त्र बदले, उस दिन सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा देवी। तथास्तु। अगले दिन से ही रोज राजकुमारी के लिए नए नए वस्त्र प्रकट हो जाते और उन्हें पहन पहन कर वो बहुत खुश हुआ करती थी। ऐसे ही दिन, महीने, ऋतु बदलते गए, मगर नहीं बदला था तो राजकुमारी का चंचल मन। राजकुमारी कुछ समय देवी के वस्त्रों को पहनने के बाद उनसे बोर होने लगी और समय के साथ साथ देवी से किया गया अपना वादा भी भूल गई। अति सुंदर। मैं सुंदर ही हूँ। कौन है ये सुंदरी? हाँ, कोई भी हो, मगर राजकुमारी से सुंदर नहीं हो सकती। पर मुझे क्या? अरे राजकुमारी तो है ही सुंदर। उनके पास कीमती वस्त्र है, आभूषण है, मगर ये तो इन साधारण कपड़ों में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने दिव्य कपड़े पहने हैं, देवी के दिए हुए आभूषण भी पहने हैं, फिर ये इतनी सुंदर कैसे दिख सकती है? लगता है इसके वस्त्र में ही कोई बात है और धरती के सबसे सुंदर वस्त्र सिर्फ मेरे पास होंगे। अरे जरा सुनो। अरे राजकुमारी यहाँ? हाँ? प्रणाम राजकुमारी जी। देखो, मुझे आगे मेले में जाना है और अगर वहाँ के लोगों ने मुझे पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मेरे इन वस्त्रों के बदले में तुम अपनी साड़ी मुझे दे सकती हो क्या? मेरी साड़ी? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ, ये क्या? ये मैं कहाँ आ गई? हाँ? मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने मेरे दिए गए वस्त्रों को किसी और से बदल के मेरी आज्ञा का अनादर किया है। इसके लिए तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। ये मुझसे क्या पाप हो गया? मुझे माफ कर दीजिए देवी। यहाँ आज्ञा न मानने की कोई माफी नहीं। हाँ? तुम्हें तात्काल इस लोक को छोड़कर जाना होगा। हाँ? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए देवी। एक बार विजयनगर का मौसम ऐसा बिगड़ा कि मोहन के बाग में ना तो आम के पेड़ पर आम थे और ना ही केले के पेड़ पर केले। हाँ, कहाँ गया? बाबा, मुझे केले खाने हैं, आम खाना है। फल बेचने के अलावा आमदनी का मोहन के पास कोई और साधन नहीं था। उसने मेहनत मजदूरी करने का फैसला कर लिया। बिना ईंधन के तो गाड़ी नहीं चलती, फिर भूखा प्यासा मोहन कहाँ तक चलता। पाई पाई जोड़ के ये क्या किया? चक्कर आ गया था सेठ। अरे तेरे चक्कर में मेरी शक्कर बर्बाद हो गई। निकल जा पाई पाई जोड़ के। सेठ, मेरी मजदूरी। अरे मेरी मजबूरी भी तो समझ, नुकसान करके मजदूरी मांग रहा है। अरे जा भैया, पाई पाई जोड़ के तो जा। अपने भाग्य को कोसता मोहन खाली पेट सोया
तो उसने सपने में देखा। हाँ? हाँ? भाग्य की देवी तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। जा पर्वत के उस पार काले पत्थर पर उनका ध्यान कर, तेरा कल्याण होगा। जो आज्ञा। तथास्तु। हाँ? 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 अपने सपने के बारे में बसंती को बताकर सुबह होते ही मोहन निकल पड़ा भाग्य की देवी से मिलने। भाग्य ने मोहन से बहुत कुछ छीना था, अब कोई उसके चने भी छीन ले, ये मोहन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। बड़े आए मेरे चने खाने वाले। हाँ? हाँ? ओह, तो तुम्हें भी भूख लगी है? ये लो चने खाओ। लगी तो है, लेकिन इन मुट्ठी भर चनों से हमारा क्या होगा? दौड़ते हुए घोड़े तो मोहन ने बहुत देखे थे, बोलता हुआ पहली बार देखा। बातों ही बातों में घोड़ों को पता चला कि मोहन भाग्य की देवी से मिलने वाला है। तो एक घोड़ा बोला, भाई उनसे बोलकर हमारा मैदान भी हरा भरा कर देना। मोहन से ज्यादा अब घोड़ों को जल्दी थी कि वो भाग्य की देवी से मिले। चलो चलता हूँ। वाह फल। अरे ये हंसने की आवाज। घबराओ मत भाई, मैं फल नहीं दे सकता तो क्या छाया तो दे ही सकता हूँ। तुम बोल सकते हो? हाँ, पर मेरे पास फल न होने से मेरी सुनेगा कौन? पशु पक्षी भी मेरे साथ खेलने नहीं आते। देखा ना, फलों से लदे मेरे साथी कैसे हंसते हैं मुझ पर। फिक्र मत करो पेड़ जी, मैं भाग्य की देवी से तुम्हारे लिए फल मांगूंगा। सच? हाँ, अब मुझे छोड़ दो, बहुत दूर जाना है। दूर जाना है तो ये लो। अरे मैंने छोड़ने के लिए बोला था, फेंकने के लिए नहीं। मोहन अपनी मंजिल के करीब था, लेकिन तभी उसे प्यास लगने लगी और उसने देखा ओह राहगीर, इस पानी को हमारे लिए छोड़ दो, यहाँ पानी की बहुत कमी है। बोलते घोड़े, बोलता पेड़ से मिल चुके मोहन को चिड़ियों का बोलना क्या हैरान करता। फिक्र मत करो चिड़िया रानी, मैं भाग्य की देवी से कहूंगा कि यहाँ फिर से झरना बहेगा। चिड़ियों को तसल्ली और अपने हिस्से का पानी देकर मोहन अपनी मंजिल तक पहुँच गया और भाग्य की देवी का ध्यान करने लगा। आंखें खोलो मोहन। देवी, तुम्हारी लगन और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो। भाग्य की देवी ने जैसे ही वरदानों की बात की, मोहन को घोड़ों,
आम के पेड़ और चिड़ियों की याद आई जो उसे रास्ते में मिले थे। भाग्य की देवी से उसने उनके दुख दूर करने की प्रार्थना की। तथास्तु। जैसा देवी ने बोला था, मोहन ने ठीक वैसा ही किया। उसने झरने के पास कूदकर जैसे ही बॉक्स हटाया, पानी की मोटी धार के साथ झरना फिर से बहने लगा। धन्यवाद मित्र। चलता हूँ। अब मोहन आम के पेड़ के पास आया और जैसे ही उसने पेड़ की जड़ से फंसा हुआ बॉक्स हटाया तो पेड़ पर फल आ गए। धन्यवाद मित्र। भाग्य की देवी ने कहा था कि अगर साफ दिल का कोई इंसान मैदान में रखा हुआ चौकोर पत्थर हटा दे तो मैदान फिर से हरा भरा हो जाएगा। साफ दिल का आदमी कहाँ मिलेगा? इस पत्थर को तुम ही क्यों नहीं हटा देते? घोड़ों की जिद पर मोहन ने डरते हुए पत्थर को हटाया। अब जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोचे तो उससे साफ दिल का इंसान और कौन होगा? वो मोहन ही था। धन्यवाद मित्र। सबकी मदद करके मोहन घर आया तो उसका स्वागत नहीं हुआ। क्या तुमने देवी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा? खाली हाथ आ गए? अपने मित्रों की परेशानी के सामने मैं अपनी परेशानी भूल गया था, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। देखो, देवी ने कहा था कि बॉक्स को अपनी पत्नी के सामने ही खोलना। मोहन ने दूसरों की मदद की। भाग्य ने उसका साथ दिया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। एक बार लक्ष्मी जी पर देवियों ने आरोप लगाया कि वो एक जगह रुकती क्यों नहीं, आज इसके पास कल उसके पास। तब लक्ष्मी जी बोली, जो मेरा आदर करते हैं, अपना धन सोच समझकर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अफसोस, मैं जिनके पास भी रह जाती हूँ वो लोग अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बाकी देवियों ने लक्ष्मी जी के इस जवाब को उनका बहाना बताया। अब लक्ष्मी जी के पास अपनी बात को साबित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। रामू के परिवार का गुजारा जमीन के इसी टुकड़े पर होने वाली खेती से चलता था। जल्दी खोलो, मुझे भूख लगी है। माँ, आज भी सब्जी नहीं? जब तक खेत में सब्जियां नहीं उग जाती, तब तक मैं इस आम के साथ रोटी खा लेता हूँ। आम? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रामू का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन खुश था। और आज तो उसकी खुशी दुगनी नहीं, चौगनी होने वाली थी। धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा उन पर ऐसी बरसी
कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। रानी खजाने की रखवाली करने के लिए घर पर थी और रामू खेत में। घर में खजाना हो तो भला रामू का मन कड़ी धूप में मेहनत करने में लगता। छोड़ो छोड़ो मेरे सिक्के, छोड़ो मेरे सिक्के। धन के साथ उसके चोरी होने का डर भी तो लगता है, वही रामू को था। इतनी जल्दी आ गए? अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है रानी। तो सिक्के मिलने के बाद रामू ने एक आलीशान घर बनाया और ऐशो आराम से रहने लगा। अब रामू वो पहले वाला रामू नहीं था। लक्ष्मी जी की कृपा से उसके ठाट बाट ही बदल गए। अब वो विजयनगर का सबसे अमीर आदमी था। रामू सेठ देखो तो क्या लाया हूँ पाई पाई जोड़ के। चावल है। चावल? सिर्फ चावल? अरे रामू सेठ आप तो पार्क ही हैं। चावल नहीं मोती है। देखो कैसे चमक रहे हैं। खास आपके लिए मंगवाए हैं पाई पाई जोड़ के। लेकिन भंडार में पहले से ही अनाज भरा हुआ है। अरे वो गरीबों में बांटकर पुण्य कमा लो बेटी। अब वो रखा हुआ अनाज रामू सेठ थोड़ी ना खाएंगे, क्यों सेठ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख क्या रहे हो? अनाज उतारो गाड़ी से भैया पाई पाई जोड़ के। उडनका, ये लो तुम्हारे सिक्के। मन्नू सेठ, आप क्या लाए हो? अरे काहे का सेठ, मैं तो गुलाम हूँ आपका, सेवा करने आया हूँ। दूर देश से असल मलमल और मखमल का कपड़ा आया था, सोचा दिखा लाऊं। दिखाओ। ये धन कोई रामू की मेहनत का तो था नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप खर्च करता रहा। जो जितना मांगता वो उसे दे देता। रामू के पास पैसे कम हुए, लेकिन उसके शौक नहीं। उधार तो एक न एक दिन चुकाना ही होता है। आखिर वो दिन आ ही गया। सिर्फ एक सिक्का, लेकिन अपना हिसाब तो ज्यादा है सेठ जी, पाई पाई जोड़ के। मेरे पास तो अब सिर्फ यही है। अब ये आपके पास बहुत कुछ है रामू सेठ। अपने हिसाब के बदले उडांका रामू के घर से सामान और घोड़ा गाड़ी भी ले गया।
ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जब चुकाने की हिम्मत ही नहीं थी तो सामान लिया ही क्यों? बड़ा सेठ बनने चला था। उतारो इसे, उठा लो सारा सामान। रामू ने धन खर्च करने में ना तो दूरदर्शिता दिखाई थी और ना ही अकल लगाई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक भी सिक्का नहीं है, फिर भी सिंहासन पर बैठे हो। चलो उठो। ए, रुको, मेरे सेठ ने कहा है सारा सामान उठा लो। हट जाओ। हमारे सुख के दिन खत्म हुए रानी। मुफ्त में मिले धन को पाकर हम लक्ष्मी की कदर करना भूल गए थे, इसीलिए वो हमसे रूठ गई। अंत भला तो सब भला। रामू और रानी ने अपनी गलतियों से सबक लेकर फिर से मेहनत करना शुरू किया। रामू की मेहनत रंग लाई और एक बार फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होनी शुरू हुई और देवियों को उनका उत्तर मिल गया कि लक्ष्मी जी एक घर में इसलिए ज्यादा नहीं रुकती क्योंकि लोग उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.